यार ये वाला जो टायर है ना, अगर मैं इस साइड से नाप रहा हूँ उसको तो ये इस साइड से बहुत ज्यादा घिस रहा है, और मैं इस साइड से इसको नाप रहा हूँ तो इस साइड से बिल्कुल नहीं घिसा है। मतलब ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल नहीं घिसा और राइट साइड पूरा घिस चुका है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो पूरा एकदम मतलब बहुत बुरी तरह घिस चुका है। ये देखो पूरा घिस चुका, गड्ढा हो रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैंने इंची टेप निकाला और ये देखो यहाँ से आपको अलग ही दिख रहा होगा, ये देखो कितना गड्ढा हो रखा है। और ठीक है, और यहाँ से देखो, इधर देखो ये बिल्कुल प्लेन हो रखा है। देख लो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो इधर पूरा गड्ढा हो रखा है और इधर देखो बिल्कुल साफ है। इधर देखो ऐसा क्यों है, मतलब ये बहुत ज्यादा गड्ढा हो रखा है यार, बड़े अजीब बात है यार। एक साइड से टायर घिसा नहीं और एक साइड से टायर पूरा घिस गया। अगर आपकी मोटरसाइकिल का टायर एक साइड से घिस रहा है, मतलब ये कि राइट साइड से नहीं घिस रहा है और लेफ्ट साइड से घिस रहा है बहुत ज्यादा पीछे का टायर, तो ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल पता लग जाएगी ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से इसे ठीक किया जाता है। वैसे नॉर्मली ऐसा जब होता है जब हमारे रियर सस्पेंशन में प्रॉब्लम आने लगती है। अब रियर सस्पेंशन में तो काफी सारी चीजें होती है, सोकर होते हैं, ये स्विंग आर्म होता है, चेचेस होती है। तो एकदम क्लियरली तरीके से पता क्या चलेगा कि यार यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में टायर में दिक्कत आ रही है। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं और समझते हैं कि इस गाड़ी को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। यूजली जब ऐसा देखा गया है हमारे पास जो वर्कशॉप में गाड़ियां आई है, यूजली हमने देखा है तो मोस्टली टायर एक साइड से घिस जाता है। उसके जो दो कारण हमने देखे हैं, पकड़े हैं सबसे ज्यादा, एक तो सोकर का खराब हो जाना या सोकर की सेटिंग आउट होना। सोकर की सेटिंग आउट बहुत कम होती है, सोकर एक साइड से या लीकेज हो जाता है, खराब हो जाता है। एक सही होता है, एक खराब। जब ऐसा होता है गाड़ी हमारी टिल्ट हो जाती है, एक साइड से टायर पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हमारी गाड़ी का एक साइड से टायर घिसने लगता है। दूसरा रीजन होता है स्विंग आर्म। ये स्विंग आर्म बैंड हो जाना, ये जिसे हम कैंची झूला बोलते हैं, स्विंग आर्म बेसिकली वो होता है। जैसे कि इस गाड़ी का, इसमें तो चेन कवर लगा हुआ है, इसमें शायद आपको क्लियर दिखाई देगा, ये स्विंग आर्म होता है, इसे हम स्विंग आर्म बोलते हैं। यहाँ पे टायर फिट हो रखा है, अलॉय व्हील फिट हो रखा है, अलॉय व्हील के अंदर टायर फिट हो रखा है। अब ये बैंड हो जाता है जब भी ऐसा होता है कि हमारा एक टायर साइड से एक टायर घिस रहा है। ये दो चीजें मेन होती हैं। अब ऐसा रियर देखा गया है सबसे ज्यादा। अब रियर क्या होता है, बहुत रियर केस जो आते हैं हमारे पास कि भाई बैरिंग की सीट खराब हो जाना। बैरिंग की सीट खराब होगी तो भी टायर एक साइड से घिसेगा, क्योंकि गाड़ी का टायर फिर अलाइंट नहीं होगा ना, टायर ऐसे से होगा तो एक साइड से फिर भी घिसेगा। चेसी का बैंड हो जाना, चेसी का जब बैंड हो जाएगी चेसी, तो चेसी और स्विंग आर्म का अलाइंट आउट हो जाएगा, तो एक साइड से प्रेशर ज्यादा जाएगा, जिस वजह से टायर पे एक साइड से प्रेशर पड़ेगा, टायर आपका एक साइड से ज्यादा घिसेगा। या फिर टायर की लाइनिंग आउट हो जाना, टायर की लाइनिंग आउट होगी तो भी टायर एक साइड से ज्यादा घिसेगा, ये भी चीज होती है। अब टायर की लाइनिंग बहुत रेयर होती है आउट, क्योंकि टायर की लाइनिंग आउट होने पर गाड़ी बबलिंग करती है, पता लग जाता है क्लाइंट को। लेकिन जब टायर एक साइड से घिसता है ना और सब कुछ ठीक होता है, फिर क्लाइंट जल्दी से जज नहीं कर पाता, जस्टिफाई नहीं कर पाता उसको। यहाँ पे ये चीज आती है, क्लाइंट मतलब राइडर, जो राइडर होता है गाड़ी का। तो ये चीजें हैं कुछ जो मैंने आपको बताई है। स्विंग आर्म बैंड कब होता है, ये आपके मन में बहुत ज्यादा खुराफाती आते हैं यार। बहुत ही बड़े दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से स्विंग आर्म बैंड हो जाता है। मतलब ये कि इस तरीके, ये हमारा स्विंग आर्म है और ये कुछ इस प्रकार हो गया है, या फिर ये कुछ इस प्रकार हो गया है। अगर इस प्रकार हुआ तो टायर में राइट साइड में लोड ज्यादा पड़ रहा है, इस प्रकार हुआ तो टायर में लेफ्ट साइड में लोड ज्यादा पड़ रहा है। अब टायर है रबड़ का, जब लोड ज्यादा पड़ेगा तो कॉमन सी बात है वो धीरे धीरे घिसने लग जाएगा। एकदम से हमें पता नहीं लग पाता, धीरे 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 करके जब घिसने लग जाता है तब हमें पता लगता है कि यार एग्जैक्टली ये टायर बहुत ज्यादा घिस रहा है हमारा एक साइड से। तो उस सिचुएशन में हमारा होता क्या है, जो सबसे ज्यादा हमने देखा है पर्सनली वो ये है, काफी सारे अनाड़ी मैकेनिक होते हैं जो सोकर की सेटिंग गलत कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं ये इस गाड़ी को ले लेता हूँ, ये वाली बाइक है, ठीक है। इस वाली बाइक में तो एडजस्टमेंट सिस्टम नहीं, इस वाले में बताऊंगा मैं, पर सबसे पहले इसका बताता हूँ। मान के चलो किसी मैकेनिक ने सोकर, मैंने ऐसे काफी बार देखा है, मान के चलो ये जो सोकर की एडजस्टमेंट होती है ना, अब यहाँ से किसी ने इसको 1 पॉइंट कर दिया, ठीक है, और इस वाले ये जो एरिया, ये वाला सोकर, इस वाले सोकर को किसी ने 2 पॉइंट कर दिया, यानी 2 पॉइंट एडजस्टमेंट इसकी आउट कर दी। यहाँ से 1 पॉइंट पर है, 1 2, दूसरे यहाँ कर दिया और यहाँ 1 कर दिया। अगर ऐसा भी करोगे तो आपकी गाड़ी के टायर पे उस टाइम एकदम से अचानक से फर्क नहीं नजर आएगा, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी गाड़ी की सेटिंग गलत है। पर धीरे 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 जो सेटिंग आपने करवाई है ना, उसका परिणाम आपको करीबन 3 से 4-5 महीने बाद देखने को मिल जाएगा, एक साइड से टायर घिसने लग जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि 3-4 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने गाड़ी की सेटिंग कराई, गाड़ी घर पे खड़ी कर दी, फिर क्या करोगे, फिर तो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं ना। तो गाड़ी के ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, रनिंग कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा रनिंग होगी उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा टायर एक साइड से घिसने का। अब बात करते हैं इसकी, जिसमें सोकर की सेटिंग कुछ है ही नहीं, एडजस्टमेंट होते ही नहीं है। देखो काफी सारे मैकेनिक के पास ऐसा होता है कि सोकर के ना जुगाड़ उगाड़ कर देते हैं, भाई मेरी गाड़ी में ना यार पीछे से ना बहुत ज्यादा दबी है, तो मुझे ना जुगाड़ करना है, पीछे के सोकर में ओरिजिनल बुश निकाल लिए और चाइनीज बुश लगवा दिए। तब भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम एकदम से अचानक से नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही रेयर केस होता है कि चाइनीज बुश लगवाने से आपकी गाड़ी के टायर एक साइड से ज्यादा घिसने लगता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी होता है कि हमारी गाड़ी में 2 सोकर है। अब यार देखो कॉमन सी बात है, 2 सोकर है, दोनों सोकर एक साथ कभी खराब नहीं होते हैं। कभी कभी होता है एक साथ खराब हो जाता है और कभी कभी होता है कोई एक वीक ज्यादा हो गया है और दूसरा वीक कम हुआ है। अब उस सिचुएशन में हमें नहीं पता लग पाता है कि हमारी गाड़ी के दोनों में सोकर में से एक सोकर की हेल्थ 60% रह गई है और एक सोकर की हेल्थ 20% रह गई है। तो जिसकी 20% हेल्थ रह जाती है वो 60% वाले सोकर पे लोड ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से 20% सोकर वाला
टायर वाला हिस्सा जल्दी ज़्यादा घिसने लगता है, और हमें जब पता लगता है, जब सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो जाती है और हमें लगता है हाँ यार टायर बिल्कुल घिस चुका है और अब नया डलवाना ही पड़ेगा, या सोकर बिल्कुल घिस चुका है अब नया डलवाना ही पड़ेगा। ये 2 सोकर का तो क्लियर हो गया, लेकिन सिंगल सोकर में क्या करोगे आप? अब सिंगल सोकर में अगर आपकी गाड़ी का जो सिंगल सोकर का नीचे यहाँ बुश होता है, एक नीचे की साइड में और एक ऊपर की साइड हो, 2 बुश होते हैं, जब भी कट जाते हैं जब भी ऐसा होता है। अगर आपकी गाड़ी का सिंगल सोकर है, मोनो सोकर गाड़ी में लगा हुआ है, तो बुश के कटने की वजह से भी स्विंग आर्म बैंड हो सकता है। यहाँ पर एक बुश होता है, यहाँ पे इस जगह ये बुश कट जाता है, इसके अंदर एक बुश होता है, और ऐसे ही सेम नीचे बुश होता है यहाँ पे। इसके कटने से स्विंग आर्म के और सोकर के बीच में एक फ्री प्ले का डिस्टेंस आ जाता है, जिस वजह से जब सोकर दबता है और ऊपर उठता है तो स्विंग आर्म के और उसके साथ सिंक्रोनाइज फिक्स नहीं हो पाता, जिस वजह से वो अलाइंट आउट होती है। और सोकर जब किसी गड्ढे में गया बहुत भारी में या ट्रिपलिंग आपने करी तो वहाँ बैंड होने के चांस होते हैं स्विंग आर्म के, और सोकर पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है क्योंकि इसका बुश कट गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इसके अलाइंट होने का, अलाइंट आउट होने का, जिससे गाड़ी आपकी का टायर एक साइड से घिस सकता है। और हम बात करें अगर चेसी फ्रेम अलाइनमेंट की, तो चेसी फ्रेम अलाइनमेंट आउट होने के रीजन वैसे तो एक्सीडेंट होती है, हिट होती है गाड़ी, जब भी होता है। बट अगर विदाउट, हमने देखा है कोई क्लाइंट आया, हमने बोला यार आपकी गाड़ी चेसी बैंड है, यार मेरी तो गाड़ी ठुकी नहीं, क्लाइंट हमसे ऐसे बोलता है, तो उसका कारण होता है सोकर। अगर आपकी गाड़ी के सोकर वीक हैं, जैसे भी आपने बताया राजवीर भाई ने आपको, उस तरीके का उस कंडीशन में सोकर आ गए हैं, फिर भी आपकी चेसी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। ये भी एक कारण होता है। अगर आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं, आप 4 बंदे बैठ के चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड गाड़ी पर डाल रहे हैं, कहीं किसी गड्ढे में गई बहुत तेजी से गाड़ी, तो भी गाड़ी की चेसी अलाइनमेंट आउट हो जाती है पीछे से। वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में आप गाड़ी को चला रहे हैं, राइड कर रहे हैं। ये मेन पॉइंट है चेसी अलाइनमेंट आउट होने का, विदाउट किसी हिट करे, एक्सीडेंट करे। यार सोल्यूशन कैसे निकाले? अब यार प्रॉब्लम का तो पता लग गया, प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, पर काफी सारे लोगों के मन में आ रहा होगा सोल्यूशन कैसे निकाले। अगर आपकी गाड़ी का सोकर खराब है तो ये रिपेयर कराएं या चेंज कराएं, क्या कराएं? यार देखो, कंपनी का कहना ये होता है कि सोकर अगर खराब हो गए हैं तो वो चेंज करा दे। मैं इसका सीधा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। आपने कार की डिग्गी देखी होगी, जब डिग्गी को हम खोलते हैं ऐसे ऊपर की तरफ तो दरवाजा छोड़ देते हैं, ऊपर ही रहता है वो दरवाजा, क्योंकि आपकी जो कार होती है उसके जो हाइड्रोलिक होते हैं सोकर के, जो डिग्गी को रोकते हैं, वो सपोर्ट करते हैं हाइड्रोलिक उस दरवाजे को ऊपर रहने में। पर जैसे ही हाइड्रोलिक खराब हो जाते हैं तो आपने देखा होगा यूजुअली हम कार का दरवाजा छोड़ते तो कार दरवाजा नीचे आने लगता है, जो ऊपर की डिग्गी होती है नीचे आने लगती है। तो उस सिचुएशन में सोकर डैमेज हो चुके होते हैं, उसके ऊपर वो मालिक चेंज नहीं करा रहा होता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी तो वो रिपेयर भी करा लेते हैं, तो रिपेयर कामयाब नहीं होते हैं, बहुत कोई ना कोई दिक्कत आने लग जाती है। अब सबसे बड़ा दूसरा रीजन यहाँ पर यह, तो सोकर इसके चेंज ही कराओ, रिपेयर मत कराओ। अब यहाँ पर बात करते हैं चेचिस की। अगर आपकी गाड़ी के चेचिस की अलाइनमेंट आउट हो गई है या फिर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप इसे सीधी सी सिंपल से मेरी वर्कशॉप पे लाके रिपेयर करा सकते हो। हम चेचिस को रिपेयर तरीके से सेट कर देते हैं, और हमने बहुत सारी गाड़ियाँ करी हैं और इस सॉल्यूशन कस्टमर को निकाल के दिया भी है। अब बात करते हैं ये स्विंग आर्म की। स्विंग आर्म में 2 चीजें होती हैं। अगर आप स्विंग आर्म का जो बुश होता है वो खराब हो जाता है, प्ले ज्यादा आ जाती है, ऐसे करके हिलाओगे ना प्ले आएगी, तो भी आपकी गाड़ी का टायर एक साइड से घिसता है, और आप स्विंग आर्म के बुश किसी भी मैकेनिक पे जाके चेंज करा सकते हैं। पर अगर आपकी जो बाइक है स्विंग आर्म उसका टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया ऐसे करके, तो उसे आप सीधा करा सकते हो। अगर आपको लगता है कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है सीधा करने के लिए, तो आप हमारी वर्कशॉप पर विजिट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। बस आपको ट्यूसडे को नहीं आना, ट्यूसडे को वर्कशॉप बंद रहती है, और हमारी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कंप्लीट डिटेल आपको पता लग जाएगी, फोन नंबर भी है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर ही हैं। उसके अलावा ये सीधा सा एग्जांपल दिया गया है स्प्लेंडर का। अगर आपके पास कोई और बाइक है उसमें भी ये दिक्कत आ रही है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और यही 3 कारण होते हैं। ये जो 3 से 4 कारण आपको बताए हैं, ये हर किसी मोटरसाइकिल में लागू होते हैं जो नॉर्मली कंप्यूटर सेगमेंट में आती है, जैसे कि एफजेड हो गई, बजाज पल्सर हो गई, 220 हो गई, स्प्लेंडर हो गई, होंडा साइन हो गई, यामा हो गई, ये जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, कुल मिला के यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी गई है, और हम अपने एक्सपीरियंस साथ आपको ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अगर आपको मन में कोई डाउट है या कोई कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा, सोच रहे हो तो कमेंट करो, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपके मन में कोई थॉट है तो उसको भी नीचे शेयर कर सकते हो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे स्क्रूजर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें हम मोटरसाइकिल के रिव्यू वीडियो डालते रहते हैं। ये स्क्रूजर चैनल है और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो इसको भी जाके दोनों को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।